आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक लेकर आया हूँ VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लास्ट वीडियो में अपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो अब देखते हैं कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी है इसकी बर्थ क्यों हुई थी, हाइब्रिडाइजेशन में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि जो ये जो थ्योरी है VSEPR इसको आना पड़ा। तो चलिए पहले थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अगर आपको कंप्लीटली हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो आप लास्ट वीडियो को देख सकते हो, और उसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि बस हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो रहा था, हाइब्रिडाइजेशन में अपने को कोई भी कंपाउंड्स है, आयंस है, उनकी ज्योमेट्री बता रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, VSEPR में क्या है, इसमें क्या बताएंगे, शेप बताएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस, बी एश्योर्ड। इसमें आपको VSEPR के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इसमें सोल्व करा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में देखो हाइब्रिडाइजेशन आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। जैसे मेरे पास कंपाउंड है H2O है, NH3 है, और मैं ले लेता हूं CH4 ले लिया मैंने। मेरे पास ये क्या है, कंपाउंड हो गए मेरे पास ये। अब मैंने इसका देखना है, Z निकालना है। इसका Z निकालूं मैं तो क्या, हाफ, फॉर्मूला ये था, फॉर्मूला मेथड से हाफ, आगे क्या है, सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चलिए पहले फॉर्मूला लिख देता हूं इसका, Z तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस एनी नेगेटिव चार्ज माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज प्लस कोई भी मोनोवैलेंट एटम है प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम। लास्ट वीडियो में बता दिया कि मोनोवैलेंट एटम कौन से होते हैं, जिनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। तो मोनोवैलेंट में कौन से आ जाएंगे, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दीज आर दी मोनोवैलेंट एटम। अब देखिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इनका देखते हैं कि इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, इनकी ज्योमेट्री क्या आएगी। तो चलिए इसको निकालते हैं। पहले हाइड्रोजन का, सॉरी H2O का, हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। आगे प्लस एनी नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम नहीं है, सॉरी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो इसका क्या आ गया 4। Z की वैल्यू क्या आ गई 4। इसी तरह NH3 में देखिए Z निकालना है, हाफ, सेंट्रल एटम पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2 5, तो 5, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम हाइड्रोजन कितने हैं 3, क्या आ गया 4। क्लियर है। इसी तरह CH4 पर देखिए, सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है 6 नंबर पे, कॉन्फ़िगरेशन 2 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 प्लस एनी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज भी नहीं है, मोनोवैलेंट एटम कितने हैं 4, हाइड्रोजन 4,
तो इसका भी क्या है 4। अब देखिए z की वैल्यू 4, यहां पर भी 4, यहां पर भी 4, तो z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, इसका भी sp3, इसका भी क्या आएगा sp3। क्लियर है? sp3 sp3 sp3। ज्योमेट्री क्या आएगी? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, इसकी भी क्या रहेगी टेट्राहेड्रल, इसकी भी क्या रहेगी टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर देखिए H2O का, ये H2O का हो गया। अमोनिया का देखिए CH4 मीथेन का, अब देखिए सॉरी H2O का स्ट्रक्चर NH3 अमोनिया का और मीथेन का। H2O का स्ट्रक्चर कैसा है? ज्योमेट्री क्या है इसकी? ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल। क्यों है? Z क्या है? Z क्या है? Z क्या है? सम ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। लेकिन जो अपने शेप में क्या करते हैं, शेप में अपने सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, लोन पेयर है वो मैटर नहीं करता। ये बात ध्यान में रखनी है। शेप में क्या है लोन पेयर डज नॉट मैटर, लोन पेयर मैटर नहीं करता है। अब इसकी शेप बोलनी है अपने को। देखो सभी का क्या है, सभी की क्या है टेट्राहेड्रल है। सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। तो अगर इसकी शेप बोलनी है तो शेप क्या रहेगी, क्या है शेप में क्या है लोन पेयर नहीं काउंट होगा, लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें क्या रहे, इसकी शेप क्या रहेगी, देखिए वी शेप। इस शेप को क्या बोलते हैं वी, या इसको बोल सकते हो आप बेंट वी सा। अगर लोन पेयर इसको ऐसे करो तो क्या दिखाई देगा वी टाइप दिखाई देगा, या बेंट या एंगुलर, या एंगुलर। क्लियर है? इसी तरह इसकी देखो अमोनिया की, इसको लोन पेयर को हटा दो, कैसा दिखाई दे रहा है पिरामिड जैसा। तो इसकी शेप क्या हो गई पिरामिडल। या पिरामिड शेप बोल सकते हो, पिरामिड हो गई। ये क्या है, ये क्या है, इसकी शेप क्या है, इसकी शेप क्या है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा है, मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, जिसमें लोन पेयर नहीं है, तो उसकी ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगी शेप हो जाएगी। जिस तरह क्या है मेथेन में, क्या है मेथेन में लोन पेयर नहीं है तो इसकी ज्योमेट्री क्या थी टेट्राहेड्रल, और इसकी शेप क्या हो जाएगी टेट्राहेड्रल। अगर लोन पेयर है तो उसकी शेप क्या होगी ज्योमेट्री से डिफरेंट होगी। जिस तरह इसकी ज्योमेट्री क्या है इसकी अमोनिया की टेट्राहेड्रल, शेप क्या है पिरामिड। इसकी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, शेप क्या है वी या बेंट या एंगुलर शेप। अब देखिए जो मेथेन है इसमें जो एंगल है वो कितना है,
109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है? इसमें जो एंगल है वो क्या रहेगा 107 और इसमें एंगल क्या रहेगा 105। अब देखिए यही रीजन था कि रीजन क्या था, यही रीजन था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और sp3 और ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल। लेकिन यहां पर एंगल क्या है, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है ज्योमेट्री सेम है तो एंगल भी सेम होना चाहिए। इसी वजह से क्या हुआ VSEPR जो थ्योरी है वो आई थी। इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रिपल्सन करते हैं। तो अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं है। तो ये बात ध्यान रखनी है, बॉन्ड पेयर होते हैं वो कम रिपेल करते हैं। सबसे ज्यादा रिपेल कौन करता है, लोन पेयर रिपेल करते हैं। जैसे फर्स्ट में देखिए ये लोन पेयर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है मेथेन में, यहाँ पर क्या होगा ये क्या करेंगे रिपेल सबसे ज्यादा करेंगे। जो लोन पेयर क्या करते हैं सबसे ज्यादा रिपेल करते हैं, ये बात ध्यान रखना। लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपल्सन करते हैं, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर उसके बाद में, और सबसे कम क्या है बॉन्ड पेयर हो गया। क्लियर है? सबसे ज्यादा रिपेल कौन करेगा, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और फिर बॉन्ड पेयर। अब इसमें देखिए ये लोन पेयर है, सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, ये रिपेल करेंगे तो रिपेल होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है वो कम हो जाएगा। ये फैलेंगे तो इनमें भी रिपल्सन होगा, यहाँ भी रिपल्सन होगा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। तो इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये इनका एंगल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ये जो बॉन्ड पेयर वाले दब जाएंगे इसमें। ठीक है, इसी तरह इसमें क्या है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है, इसमें एक ही लोन पेयर है, ये इनमें क्या होगा रिपल्सन होगा, इस वजह से क्या हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे दब जाएंगे और ये एंगल क्या हो जाएगा अपना कम हो जाएगा। इसमें भी देखिए सेम, इसमें क्या है, इसमें क्या अपने पास लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड पेयर में रिपल्सन क्या होता है कम होता है, तो कम होता है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका एंगल क्या रहेगा एज कंपेयर टू दिस इसका ज्यादा रहेगा। तो यही रीजन था हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कार्ड होने का और VSEPR का बर्थ होने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मेन पॉइंट्स देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कि VSEPR क्या है। अब देखिए क्या है अपना टॉपिक VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। क्लियर है? अब देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या बात बोलता है, जो इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ऑलवेज रिपेल ईच अदर, इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड ट्राइज टू रिमेन इन डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे और क्या करेंगे डिस्टेंस पर रहने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज दी फर्स्ट पॉइंट एंड द सेकंड पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा कि सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन पेयर है या बॉन्ड पेयर है, वो क्या करेंगे डिफरेंट रिपल्सन क्रिएट करेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन
create different type of repulsion. Different type of electron pair have different repulsion. क्लियर है? ये बात मैंने आपको बता दी है. डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हैव डिफरेंट रिपल्सन. कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया लोन पेयर और लोन पेयर में क्या होगा, मैक्सिमम रिपल्सन होगा. फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उससे कम होगा. सबसे कम किसमें होगा, बॉन्ड पेयर. बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन होगा. थर्ड पॉइंट देखिए, इफ लोन पेयर इज जीरो, अगर लोन पेयर क्या है अपने पास, जीरो है, देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप. अगर लोन पेयर क्या है, जीरो है, तो जो ज्योमेट्री है वही उसकी शेप होगी. अदरवाइज क्या होगी, ये भी लिख लो, इफ देयर इज लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री क्या है, वो नहीं होगी शेप की. क्लियर है? तो अब बात आई है यहां पर ज्योमेट्री की. तो ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. ज्योमेट्री के बारे में अपने डिस्कस किया था. ज्योमेट्री डिपेंड ऑन, ज्योमेट्री किस पर डिपेंड करती है, ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. मीन Z क्या करते हैं, Bp प्लस Lp, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. अब देखिए लिखते हैं ज्योमेट्री. देखिए अगर Z की वैल्यू क्या है, Z की वैल्यू 2, Z की वैल्यू 2 है, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर. अगर वैल्यू 3 है तो क्या बन जाएगी, ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल या ट्राइएंगुलर. क्लियर है? तो एक ध्यान में रखो, कोई भी ध्यान में रखो. अगर Z की वैल्यू 4 है, अगर Z की वैल्यू 4 है, लास्ट वीडियो में बताया हुआ मैंने आपको, Z की वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल. अभी अपने किया भी है. Z की वैल्यू 5 है तो क्या रहेगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. क्लियर है? और Z की वैल्यू 6 है तो ओक्टाहेड्रल. क्लियर हो रही है बात? इसमें हाइब्रिडेशन लिख सकते हो. 2 है तो sp, फिर sp2, फिर sp3, sp3d, sp3d2. इसमें वो भी लिख सकते हो आप. अब जो लास्ट पॉइंट है वो किस पर है, ये था ज्योमेट्री पर. अब लास्ट पॉइंट किस पर है, शेप पर. शेप किस पर डिपेंड करती है, शेप डिपेंड अपॉन सराउंडिंग एटम्स. सराउंडिंग एटम्स पर डिपेंड करती है शेप.
शेप में क्या कैलकुलेट नहीं होता है, शेप में क्या कैलकुलेट नहीं करते, लोन पेयर को अपने काउंट नहीं करते। शेप वो ज्योमेट्री के इक्वल रहेगी, कब रहेगी, इफ लोन पेयर क्या है, 0, शेप है वो ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होगी, कब, इफ लोन पेयर इज देयर, अगर वहां पर लोन पेयर है तो ज्योमेट्री और शेप क्या है, दोनों डिफरेंट होगी, अदरवाइज अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगी। तो दीज आर दी 5 पॉइंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो आगे देखते हैं इसको। अब आगे आपको ये देखना है कि इसकी शेप क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी। तो चलिए पहले ले लेते हैं Z, फिर बॉन्ड पेयर, फिर लोन पेयर, फिर ले लेते हैं ज्योमेट्री, फिर शेप, आगे पॉइंट और लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अगर देखिए Z की वैल्यू 2 है, Z की वैल्यू 2 है और बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, लीनियर, मतलब ये क्या हो गई, लीनियर। शेप भी क्या रहेगी, लीनियर रहेगी, इसको आप लिख सकते हो लीनियर, और ये भी क्या है, लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp आ जाएगा, क्लियर है। अगर Z की वैल्यू 2 है, इसमें एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो क्या रहेगा, ज्योमेट्री, ये एक लोन पेयर आ गया और ये भी एक बॉन्ड पेयर आ गया। आप इसको बोलने के लिए तो क्या बोल सकते हो, लीनियर बोल सकते हो, वैसे कोई ज्योमेट्री या शेप नहीं है। सेम इसी तरह ये एक लोन पेयर आ गया और ये बॉन्ड पेयर आ गया। हाइब्रिडाइजेशन sp, हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन किस पे डिपेंड करता है, Z पर, Z की वैल्यू 2, हाइब्रिडाइजेशन sp। ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, bp प्लस lp, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। शेप किस पर डिपेंड करती है, ओनली बॉन्ड पेयर पर, लोन पेयर इसमें काउंट नहीं करना है। क्लियर है इतनी बात। 2 में इसी तरह देखिए, अगर Z की वैल्यू 3 है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 0 है, Z की वैल्यू क्या है अपने पास 3, बॉन्ड पेयर क्या है 3, लोन पेयर नहीं है, तो ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, ज्योमेट्री क्या रहेगी, जैसे A, ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए, लोन पेयर नहीं है इसमें, तो क्या रहेगा, ये ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। अभी जो एंगल बनेगा ये 120 डिग्री, 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। क्लियर है। शेप क्या रहेगी, सेम, क्यों, लोन पेयर 0 है इसमें, शेप सेम। Z की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा sp2। Z की वैल्यू क्या है 3 है, Z की वैल्यू क्या है 3 है, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 1। क्लियर है। अब इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ये अपना लोन पेयर आ गया,
ये बॉन्ड पेयर आ गया। क्लियर है? अब देखिए ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल, ट्राइंगुलर, प्लेनर। क्लियर है? शेप क्या रहेगी इसकी, शेप बताइए, शेप किस पे डिपेंड करती है, लोन पेयर है वो कैलकुलेट नहीं करना है, तो शेप क्या होगी इसकी, इसे देखिए वी बेंट या एंगुलर बना सकते हो आप इसको। तो ये शेप क्या हो गई, वी बेंट या एंगुलर। अब देखिए इसमें जो एंगल रहेगा, एंगल बताइए, इसमें रिपल्सन मैक्सिमम होता है बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, तो ग्रेटर देन 120, यहां पर भी ग्रेटर देन 120, यहां पर एंगल क्या रहेगा, लेस देन 120। क्लियर है? हाइब्रिडेशन क्या रहेगा, z की वैल्यू 3, हाइब्रिडेशन sp2। अब लास्ट है जो उसमें, अगर z की वैल्यू क्या है 3 ही है, बॉन्ड पेयर क्या है 1 है, लोन पेयर क्या है 2 है, लोन पेयर क्या है 2 है, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए ये अपने लोन पेयर हो गए दो, और ये बॉन्ड पेयर हो गया। तो आप इस ज्योमेट्री को नाम क्या दोगे, लीनियर बोल सकते हो, लेकिन ये कोई वैसे ज्योमेट्री नहीं है। शेप भी क्या है, शेप भी ऐसी होगी, क्लियर है? शेप भी क्या रहेगी, ऐसे ही रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp2 रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, समझ रहे हो? अगर ये भी ध्यान में, अगर लोन पेयर है तो वहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 120 से ज्यादा बनेगा, और बॉन्ड पेयर में क्या बनेगा, 120 से कम बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो उसको दबा देंगे, वो क्या करेंगे, उसको दबा देंगे। तो चलिए आगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, आपको नंबर ऑफ लोन पेयर भी पूछ सकता है, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है। आगे देखिए सम देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड दी नंबर ऑफ लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप। तो ये क्वेश्चन है, अपने को लोन पेयर भी बताना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ज्योमेट्री बतानी है और शेप बतानी है। तो पहला है अपना HNO3। तो HNO3 में क्या करोगे, इसका Z कैलकुलेट करो, Z कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ, सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन HNO3, तो एक मोनोवैलेंट एटम हो गया 1, Z की वैल्यू 3, Z की वैल्यू क्या है 3, Z की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, Z की वैल्यू 3, तो sp2, 3 क्या है, ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है। क्लियर है? अब देखिए स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका, नाइट्रोजन
ये हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है? अब इसमें लोन पेयर क्या है? 0। अगर लोन पेयर निकालने हैं तो फॉर्मूला बना सकते हो Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स किसके? ऑन सेंट्रल एटम। क्लियर है? तो कितने हैं? 3 माइनस 3 0। तो लोन पेयर क्या है? 0। शेप क्या रह जाएगी इसकी? शेप लोन पेयर नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वही शेप बनेगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो ज्योमेट्री क्या रहेगी इसकी? ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उसकी ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि इसमें क्या है? लोन पेयर नहीं है। तो ऐसे लिख लीजिए इसको, ये क्या है? ज्योमेट्री है और शेप भी क्या रहेगी? यही रहेगी। ज्योमेट्री और शेप क्या रहेगी? सेम रहेगी। ज्योमेट्री इक्वल किसकी होगी? शेप की। तो ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है? इसी तरह इसमें आगे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है अपने पास H2O। एग्जांपल है H2O। H2O में आपको काउंट करने हैं लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और शेप। तो Z कैलकुलेट कीजिए पहले। हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम 8 कॉन्फ़िगरेशन 2 6 प्लस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं है इसमें, मोनोवैलेंट एटम 2 4, Z की वैल्यू 4 क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। Z की वैल्यू 4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रह जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री क्या रह जाएगी? sp3 की टेट्राहेड्रल है। शेप क्या होगी इसकी? शेप के लिए आपको बताया है Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, लोन पेयर इज इक्वल टू Z माइनस सराउंडिंग एटम। तो Z क्या है? अपने Z की वैल्यू 4 माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? ओके 2। तो लोन पेयर कितना आ गया? 2। स्ट्रक्चर बना लीजिए। O हाइड्रोजन, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब इसकी शेप क्या है? ज्योमेट्री है वो शेप के इक्वल नहीं है तो शेप क्या रह जाएगी? शेप क्या होगी? वी शेप, बेंड या एंगुलर। क्लियर है? पहले क्या किया? अपने को निकालना है कि लोन पेयर कितने हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या होगी। तो H2O में पहले Z कैलकुलेट किया। Z का फॉर्मूला हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
और इसमें मोनोवैलेंट एटम क्या है 2, तो Z की वैल्यू आई 4। अगर Z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है उसकी ज्योमेट्री क्या होगी टेट्राहेड्रल। अब इसमें क्या है लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर का फॉर्मूला अपने बनाया है Z माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। Z क्या है 4, सराउंडिंग एटम कितने हैं O के पास H2 2, तो लोन पेयर कितने आ गए 2। अब बात करते हैं शेप की, तो शेप क्या रहेगी 2 लोन पेयर है, शेप क्या हो जाएगी V बेंट या एंगुलर। मतलब जो शेप है वो ज्योमेट्री के इक्वल नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं। सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर, हाइब्रिडेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। आगे मेरे पास एग्जांपल है SO3 का एग्जांपल लेता हूं। SO3 में Z कैलकुलेट कीजिए, हाफ S, सेंट्रल एटम क्या है S, तो S पर 6, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो क्या आ गया 3। Z की वैल्यू क्या आई 3 क्या है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। Z की वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या है अपना sp2, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर या ट्रायंगुलर प्लेनर। क्लियर है। अब बात रहेगी लोन पेयर। लोन पेयर कैलकुलेट करो, Z3 माइनस सराउंडेड एटम 3, SO3 है ना 3 0, तो क्या हो जाएगी शेप इक्वल टू ज्योमेट्री। समझ रहे हो, इसका बना भी सकते हो एंगल 120 120 120, एंगल 120 120 120। तो दिस इज दी VSEPR पार्ट 1। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।